अब सर ये ऑन हो गया, ठीक है सर जी। मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। देखें जी, इस साल जो सैलाब आए हैं पूरे मुल्क में वो सर बदतरीन है। कम से कम जी 33 मिलियन के करीब जो लोग मुतासर हुए हैं, 1500-1600 के करीब लोगों की जाने गई है, 500 बच्चे हैं उसमें, उनमें सिर्फ सैलाब की वजह से। और देखिए ये सैलाब जो आया है ना, ये हम दुनिया भर में भी सैलाब आते हैं देखिए जो ममालिक के जैसे, लेकिन वहाँ पे इस तरह नुकसान नहीं होते क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद है। कोई निकासी का सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेनिंग का सिस्टम नहीं है। चाहे हम शहरों और गाँव का देखें, यहाँ पर हमारी पूरी जो रिवर इंडस है उसका देखें, कोई भी निज़ाम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर वहाँ पानी खड़ा है, वो पानी भी दिखा दें आप बिल्कुल। अब जी अब मेरी तरफ आ जाओ। अब जी मैं यहाँ पे देखिए मसले बताने नहीं आया, हल बताने आया हूँ। हल है स्टॉर्म टनल। अगर स्टॉर्म टनल गांव या शहरों में बना होता तो सैलाब की जो ये अफेक्ट हैं वो इतने नहीं होते जो अभी इस साल हुए हैं, ठीक है ना। जो नुकसान नहीं होते वो इस साल हुए हैं, ठीक है ना जी। देखिए सैलाब की वजह से जो पानी रुकता है ना, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान है, एक तो है कि आपकी जो इमारतें गिरने का नुकसान बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बीमारियाँ फैलती हैं, गंदा पानी होता है। तीसरा नुकसान है कि जंग लगता है। देखिए गाड़ियों में जब जंग लगता है ना तो जंग से और ज़्यादा नुकसान होता है हमारे जो लोगों को। तो मैं आज जंग में बात करूँगा कितना बड़ा नुकसान होता है जंग की वजह से, ठीक है ना जी। ठीक है। अब जी पहला जी नुकसान ये देखें, आपको मालूम है जो पैनल होते हैं, बिजली के जो पैनल होते हैं, अगर वहाँ पे हल्का सा भी जंग लगता है सर्किट की वजह से ना वो पूरा पैनल ख़राब हो जाता है, बंद हो जाता है। कम से कम जी जो हमारी जो आमतौर पे जो गाड़ियाँ चलती हैं हमारे मुआशरे में, 3000 रुपये उसको बनाने का खर्चा आता है मजदूरी के साथ, ठीक है ना, उस पैनल को। और चीज़ ये देखें, ये है बेयरिंग। आप सबको मालूम है, देखिए बेयरिंग जो है ना, अगर बेयरिंग नहीं बना होता, ईजाद नहीं होता तो कोई गाड़ी नहीं चल पाती हमारे किसी दुनिया में। इस बेयरिंग की जो सबसे बड़ा खतरा होता है पानी की वजह से जंग लगने का बेयरिंग को होता है। और इसको एक बेयरिंग को बना, जो गाड़ी के टायर की बेयरिंग होती है, 4000 रुपये इसका बनाने का खर्चा होता है मजदूरी के साथ। तो आप सोचें कि 4 टायर होंगे तो कम से कम 12000 रुपये एक गाड़ी के बेयरिंग का नुकसान हो जाता है जंग की वजह से, खड़े हुए पानी की वजह से। ये जी बॉडी, अब देखिए बॉडी पे जंग लगता है। आजकल देखिए लाखों की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसकी बॉडी पे जो ज़्यादातर की जो कीमतें लगती है उनकी बॉडी पे होती है, डिज़ाइन पे ज़्यादातर उनकी जो कीमतें लगती है। कम से कम बॉडी पे जंग लगता है तो मजदूरी के साथ 25000 रुपये खर्चा आता है उसको बनाने का, ठीक है जी। और ये है जी फ्रेम। अगर कार का फ्रेम ख़राब हो जाता है ना, उसको जो जंग लगता है उसको बनाने का खर्चा आता है 8000 रुपये मजदूरी के साथ। ये जी रेडिएटर है। अगर रेडिएटर ख़राब होता है, बिल्कुल आप रेडिएटर बनाते हो, आपको मालूम होगा सर, रेडिएटर ख़राब होता है तो कम से कम 1200-1500 के करीब इसका खर्चा आ जाता है, ठीक है ना, बनाने का। और जंग की वजह से नुकसान होता है इस रेडिएटर को ज़्यादातर, ठीक है ना जी। और ये है जी एग्जॉस्ट पाइप जिससे धुआं निकलता है। देखिए आपको मालूम है ज़्यादातर गाड़ियों में कैटलिस्ट कन्वर्टर होता है जो धुएँ को कम करता है। वो अगर उसको जंग लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होता है। और उसको बनाने का खर्चा होता है बड़ी गाड़ियों का 30000 रुपये, कम से कम 30000 रुपये खर्चा आता है कैटलिस्ट कन्वर्टर का। और एग्जॉस्ट पाइप का 800-1000 रुपये का इसका खर्चा आता है एग्जॉस्ट पाइप को बनाने का, जो धुएँ वाला पाइप होता है। ठीक है, बिल्कुल लोग सुन रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहा, लोग भी सुन रहे हैं, ठीक है, शुक्रिया दिखाने के लिए। और ये जी है ब्रेक डिस्क, ठीक है ना सर। ये ब्रेक डिस्क पे जंग लगता है ना, इसको भी एक ब्रेक डिस्क 25-3000 रुपये की बनती है, रिपेयर होती है। टोटल 10000 रुपये के अंदाजन 10000 रुपये खर्चा आता है कि चारों डिस्क अगर ख़राब हो जाए। गाड़ी पानी में जब हमारी जो पानी जमा होता है ना, देखिए अगर आप वहाँ पे लतीबाद की पुल देखें, पुल के नीचे पानी जमा हो जाता है। एक बार पानी वहाँ से गाड़ी गुजर गई, जंग स्टार्ट हो गया। आप सबको मालूम है जंग अगर थोड़ा भी स्टार्ट होता है ना मेटल में, लोहे में, फिर बढ़ता जाता है वक्त के साथ ना। कम से कम 10000 रुपये इसकी ब्रेक डिस्क का खर्चा आता है। और ये जी सस्पेंशन जो स्प्रिंग जो होते हैं, इसको जी कम से कम 5-6 हज़ार रुपये एक बड़ी गाड़ियों के होते हैं, ठीक है ना। टोटल 25,000 रुपये के करीब खर्चा आता है बनाने का अगर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, चारों जो स्प्रिंग सस्पेंशन। और सबसे बड़ा नुकसान होता है ये रक्षा गाड़ियाँ बाइक पे। हमारे आम आपको मालूम जो ख़वातीन जो प्रेगनेंट होती है, बच्चा होता है पेट में,
अगर ज़्यादा झटके लगते हैं ना उसको पेट में जो बच्चे को ज़्यादा वो नुकसान होता है, जान भी जा सकती है बच्चे की अगर पेट में। और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है जंग की वजह से। अगर जंग लग जाता है पानी में गाड़ी जल्दी, तो ये एक सस्पेंशन जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना जी। और ये जी फ्यूल टैंक, ये अंदर का फ्यूल टैंक का जो कार्ट के अंदर के ये मनाजर हैं। एक फ्यूल टैंक अगर बड़ी गाड़ी करोला की 7-8 हज़ार रुपये इसका खर्चा आता है, ठीक है ना। तो ये जी उसके हालात हैं। अब जी टोटल जो जंग का जो नुकसान होता है, बारिश के खड़े हुए पानी की वजह से जो सिर्फ गाड़ियों को जो नुकसान होता है, 1 लाख जो टोटल हम सबको प्लस करें 1,09,000 रुपये आम आदमी को ये कम से कम ये खर्चा, देखें ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द खर्चा आता है, ठीक है ना। अब समझिए एक बार गाड़ी को जंग लग गया है, पानी में गुजर गई, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना, जंग की वजह से। ये मार्केट वैल्यू बता रहा हूँ। अगर आप किसी को सेल करने जाओगे गाड़ी, तो जो मैकेनिक है ये चीज़ें देखता है, ठीक है ना, देखता है भाई जंग कितना लगा हुआ है, इन चीज़ों में कितना जंग लगा है, उसको कितना बनाने में खर्चा आएगा, तो वो आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू उस हिसाब से बताएगा। कम से कम जी 1,09,000 के करीब आपके गाड़ी के जंग की वजह से खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। आप सेल करें, रिपेयर करवाओ। तो जी देखें ये नुकसान है जंग का, खरबों में नुकसान है। सिर्फ गाड़ियों के इंडस्ट्री को नुकसान होता है खड़े हुए पानी की वजह से। अगर आप स्टॉर्म टनल एक बार बना दें जी, लाख अरबों रुपए का खर्चा है, आप स्टॉर्म टनल एक बार बना दें, खरबों रुपए आप हर साल बचाओगे, अपने आम लोगों की मसले भी कम होंगे, पीने का साफ भी पानी मिलेगा, खरबों रुपए आप बचा सकते हो, जाने बचा सकते हो अगर स्टॉर्म टनल बन जाए, ठीक है ना। ये एक मैंने से एक्सपेक्ट बताया। अब जी इसका हल क्या है, आपको मालूम है स्टॉर्म टनल कौन बनाएगा? देखिए 2 तरीके मेरे जो, एक तो यहाँ चाइना हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, बड़ी जो मशीनें बनाने में चाइना माहिर है, ठीक है, सस्ती बना के देगा, अच्छी बना के देगा, और वो हमें काम भी करके दे सकता है। और दूसरा हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसको एक बंदा है इलोन मस्क, ठीक है ना, उसके हाथ में आपको मालूम है ये बोरिंग मशीन भी है, टेस्ला बिजली में चलने वाली गाड़ियाँ भी उसके हाथ में, और स्पेस जो दुनिया में जो स्पेसशिप होती है, चांद और दूसरे जो दुनियाई और स्पेस में जो दुनिया होती है उसको एक्सप्लोर करने में जो स्पेस एक्स होता है, इंसान की तरक्की का और इंसान की जो बेहतरी का ये सबसे अहम चीज़ है। लेकिन मैं बोरिंग पे आता हूँ, देखिए अगर बोरिंग कंपनी इस बंदे के पास है, ठीक है ना, अगर इस बंदे को हम कहेंगे भाई पाकिस्तान में थोड़ा इन्वेस्ट करें, कुछ शहरों गाँवों में बोरिंग अपने स्टार्ट करें बनाना बोरिंग कंपनी से, तो हम आपको मालूम है इसकी एक कंपनी आएगी तो ये कंपनी भी आएगी, बिजली की गाड़ी आएगी तो हवाई आलूगी कम होगी, हवाई आलूगी कम होगी तो जो आपको मालूम है जो सैलाब आते हैं वो भी कम हो जाएंगे, उसके रेट भी कम हो जाएगा। और अगर ये टेस्ला आएगा तो स्पेस एक्स जो स्पेस मशीन वाली शिप आएगी, तो मैं समझता हूँ ये अगर आएगी ना तो आपको देखिए ये साइकिल है, पूरी साइकिल है, ठीक है, एक बिज़नेस आएगा तो दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा। अगर ये तीनों बिज़नेस पाकिस्तान में आ गए ना तो आपके जो मैं समझता हूँ नसीब खुल जाएंगे और तरक्की खुद ब खुद ऊपर आप चले जाओगे। बिल्कुल सर। अब सर ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इदारों को दे रहा हूँ, आपके सर अंगूठा चाहिए ताकि ये एप्लीकेशन सर मैं उनको दे सकूँ कि भाई ये आप भी सब भी लगाएंगे, सब लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि सर ये हमारा बुनियादी हक है। सर आप भी लगाएं, शुक्रिया सर। ये एक बार बोरिंग मशीन आ गई ना तो खुद बहुत तरक्की स्टार्ट हो जाएगी। शुक्रिया दोस्त, थोड़ा अंदर से भी देखते हैं, ठीक है सर। आप भी अंगूठा चाहिए आपकी, सर आपकी साइन चाहिए। सर एक बार बोरिंग मशीन आ गई खुद बहुत तरक्की स्टार्ट हो गई। रोटी कपड़ा मकान, लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान तब आएगा जब हमारे स्टॉर्म टनल बनेगा, स्टॉर्म टनल बन जाएगा खुद बहुत रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा, ठीक है सर। साइन अच्छा बाबू एक नंबर लगा दे बस, जमा करा दे क्या लगा नहीं वाला काम नहीं करते भाई, नहीं सब लगा रहे नहीं भाई, ठीक है चले, ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू।